हमारे साथ में है। देखिए मैथिली चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन छठ का महापर्व है। मैथिली में चाहूंगी शुरुआत आप कोई छठ के गीत से ही करिए, आपकी पहचान वही है। बिल्कुल। गला बिल्कुल फंस गया है। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छल लागल केवा, ताही ऊपर चढ़ी सुतल हो दीनानाथ, बाजिनी के बड़वा धैल था। मैथिली छठ इस बार खास क्यों है आपके लिए? क्योंकि हम अपन विधानसभा क्षेत्र में छी। अब ऐसा लग रहा है मैं पूरा विधानसभा क्षेत्र, मेरा परिवार समान, मेरा परिवार तुल्य, मैं उनके साथ छठ मना रही हूँ। एक आवाज शारदा सिन्हा की रही, एक मैथिली ठाकुर की बन रही है, और आप केवल देश में नहीं विदेश में भी अपना नाम कमा चुकी हैं। जो छठ है वो बदलता आपने भी देखा है कि तब के छठ में अब के छठ में कितना अंतर पाती है। मेरा सौभाग्य है कि शारदा जी के साथ आपने मेरा नाम उसी वाक्य में रखा, क्योंकि छठ मतलब कि शारदा सिन्हा जी है। और दूसरा है, आपने क्या सवाल पूछा दूसरा? कि कितना बदलता हुआ छठ आप देख रही हैं आज के समय में, क्योंकि आप तो बिल्कुल बचपन से ही संगीत से जुड़ी हुई हैं, छठ के भी गीत गाती आई हैं, लेकिन तब के छठ में और आज के छठ में जब आप लोगों के बीच पहुंच रही हैं, उसमें क्या अंतर पाती हैं छठ के पर्व में भी और लोगों में भी? जी, धीरे धीरे पर्सपेक्टिव का फर्क है, क्योंकि जब मैं इन लोगों की उम्र की थी तब मैं गाँव में छठ पूजा देखती थी। तब हमारे लिए छठ मतलब अनुशासन, सबसे पहले नियम और पवित्रता को बनाए रखना। तो बच्चों को अभी भी डांट पड़ती होगी, गए यही रूम में नहीं जो इना नहीं खो, क्योंकि जब प्रसाद की खुशबू आती है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते वो खाने के लिए, लेकिन हमको एक समय के बाद ही खाना होता है। तो जब वो बचपन में वाली जो छठ की मेमोरीज है वो इसी प्रकार है कि अनुशासन बहुत जरूरी है, बड़ों की बात मानना। पबनैतिन हमारे लिए भगवती हो जाती हैं, क्योंकि स्त्री भगवती का रूप है ही, लेकिन वो 4 दिन जो कष्ट झेल करके व्रत करती हैं, तो उनको सब उस समय के लिए वो भगवती हमारी होती है, जीती जागती। तो वो जो हमने समय देखा है तो वो बिल्कुल अलग है। और अब के समय में, अब मैं आज की बात करूं, जब मैं 25 वर्ष की हो गई हूं, तो नई जिम्मेदारियों के साथ लोगों के बीच में हूं, तो मैं अब वो बचपन वाली धारणा से अलग होकर के अब मैं सबको सहूलियत मिल रही है कि नहीं, उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हर घाट पर जा रही हूँ। मैथिली छठ को विदेश तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगी? मैं अभी तो इस क्षेत्र में बहुत नई हूँ, प्लानिंग और प्रोसेसिंग धीरे धीरे चल रही है। 10 दिन हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए, लेकिन आगे मैं क्या कुछ करने वाली हूँ, ये विजन मेरे साथ बहुत लोग हैं जो मिलकर बना रहे हैं। संगठन के लोग, मेरे भाई बहन लोग हैं, मेरे चाचा चाची लोग हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं इस चीज की पूरी सूची में बनाते जा रही हूँ, और जब मैं करूंगी तब दुनिया देखेगी। अच्छा, मैथिली ठाकुर के लिए छठ क्या है? छठ समर्पण है, प्रकृति की पूजा है, और ये जो 3, 3.5, 4 दिन है, हम लोगों के लिए महापर्व त्योहार ऐसा है जिसमें कोई भी जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ करके छठ महापर्व की पूजा सब लोग करते हैं। बिल्कुल, और आपके लिए भी वही है जी। छठ की बात की जाए, देखिए छठ का आज भी खरना होना है, आज की क्या तैयारी रहेगी? कल अर्घा देना है, आप भी पहुंचेंगी घाट? आज मैं शाम में तो सबसे पहले जितने घर में घुस सकती हूँ प्रसाद खाने के लिए आज सिर्फ वही हो रहा है। और मेरा जिस प्रकार स्केड्यूल रहता है सुबह से लेकर के शाम के, रोड मैप जिसको बोलते हैं, वो जैसे खत्म होता है तो घाट पे चले जाती हूँ। छठ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपका प्रचार भी है। सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या मान रही हैं प्रचार के दौरान? क्या राजनीति एक चैलेंज? जब मैं जमीन पे अपने लोगों के साथ हूँ तो रियलिटी में हर एक इंसान मेरे साथ है, लेकिन जब कभी भी मैं फोन खोलती हूँ और सोशल मीडिया देखना शुरू करती हूँ तो लगता है वो उनकी एक अलग ही दुनिया चल रही है, जिसमें मेरी हर एक बात को पता नहीं अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो इसी में से 2 सेकंड कहीं से काट के 2 सेकंड आगे का पीछे का जोड़ के वो लोग कुछ नया कंटेंट बना सकते हैं। और फिर क्योंकि मैं खुद एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उभरी हुई हूँ और एक सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर रही हूँ, कंज्यूमर भी रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि लाइक्स और व्यूज के लिए लोग किस हद तक जाते हैं या फिर
जो भी है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन सोशल मीडिया से मैं पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे वास्तविकता में जो खुशी मिल रही है और जो प्यार समर्पण, आप देखिए सिर्फ मुझे देखने के लिए लोग इधर अपने घर से बाहर निकल के मुझे मिलने के लिए आए हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने खुद चुन के एक युवा प्रत्याशी को, ऊपर से महिला, ऊपर से इतनी कम उम्र की आप सभी की बेटी को, हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये आपने सोशल मीडिया की अभी बात कही, एक फोटो भी आपकी वायरल हुई थी जिसमें आप मखाना खा रही थी पाग पहन के, वो पाग विवाद खूब बड़ा था। दूसरी तरफ मंच से केतकी सिंह जी का जो बयान आया था पाग को लेके, उसको भी लेके काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उसमें आपको लगता है कि जो उन्होंने बोला वो ठीक था? मैथिली ठाकुर, मैं इस पे कोई क्लैरिफाई करना ही नहीं चाहती हूँ। क्लैरिफिकेशन दूंगी उसमें से भी लोग खूब निकालेंगे, लेकिन मैंने उनका इंटेंशन समझा। बाद में आप मानती हैं कि जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई पाग को लेके यहाँ पे? क्योंकि पाग जो है, ये मुझे यहाँ के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका भाव 15 मिनट में उन्होंने बहुत भाव में बोला, उनसे एक वाक्य नहीं संभला अच्छे से, क्योंकि वो बाहर की आई हुई थी, यूपी से आई हुई थी। उनके यहाँ पे जो भी पगड़ी है, पाग है, पग है, वो लोग जो भी कह के उसके बोलते हैं, उनके कल्चर में बेटी या फिर नारी शक्ति किसी भी चीज से ऊपर है। और उन्होंने उस चीज को जिस तरीके से बोला, यहाँ के लोगों ने वो वाक्य को पकड़ा, लेकिन इमोशंस या आगे पीछे की चीजें नहीं देखी। खैर, मैं इस पे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, विरोध कर रहा था कि अरे लड़की है, बच्ची है, लेकिन जो मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैंने जो रह करके सीखा है, वो सब चीज से ऊपर। मैथिली, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है, हम छठ पे या फिर उसके बाद अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। और मैनिफेस्टो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके मैनिफेस्टो में क्या रहेगा? पार्टी मैनिफेस्टो ही। ये मैथिली ठाकुर है, अलीनगर पहुंची हुई है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और यहीं पे प्रचार प्रसार तो कर रही है, लेकिन छठ का पर्व है, तो ये छठ का महापर्व भी यहाँ पे लोगों के बीच में मनाती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए विपिन पुजारी के साथ शिवांगी द्विवेदी।